जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। चाइना को फिर से खुजली हो गई है दोस्तों, और चाइना की नेवी फिर से भारत की नेवी से टक्कर लेने के लिए अब ये कर क्या रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 3 शिप्स अपने दोबारा लॉन्च कर दिए इंडियन ओशन के रीजन में। ये शिप्स क्या करते हैं? ये वो शिप्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उसमें मिसाइल होगी, बम पटाखे। नो, ये सर्वे शिप्स हैं। ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि समुद्र का वो होता है ना, जो द फ्लोर ऑफ द सी, द बेड ऑफ द सी, ये लोग उसको मैप कर रहे हैं। और क्यों मैप कर रहे हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैटर क्या है, ये कौन कौन से जहाज हैं, उनका नाम क्या है, कहां कहां पे एक्टिव हो रहे हैं, और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है ये भारत के खिलाफ है दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले चाइनीज वेसल है शियांग यांग होंग 1, शियांग यांग होंग 1, शियांग यांग होंग 3 एंड डा यांग हाओ। ये इंडियन ओशन रीजन में, ये दोस्तों ये पूरा इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है जी। इस पूरे को हम इंडियन ओशन कहते हैं। यहां पे इस एरिया में वो पूरी तरीके से सक्रिय है। और ये जो है हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, हाई एंड्योरेंस अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल, जैसे ड्रोन होते हैं, हवाई ड्रोन, ये पानी के अंदर ड्रोन्स का काम कर रहे हैं लोग। कोई मिसाइल नहीं है इनके पास, कोई बड़ी गन नहीं है कि अटैक कर देंगे, नहीं। ये किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये जो अंडर वाटर ड्रोन है, इनका क्या काम है? कल ये वेपनाइज होके भारत के खिलाफ डिप्लॉय हो सकते हैं। यानी कि समुद्र के नीचे ड्रोन चल रहा है, समुद्र के नीचे ड्रोन चल रहा है, हफ्तों हफ्तों तक समुद्र के नीचे ड्रोन है, और बीजिंग से कोई उसको कंट्रोल कर रहा है अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली, और वहां पे वो घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं। कोई आपका जहाज आया, छोटे ड्रोन है, पता नहीं लगा, सीधा जाके मारा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये तकरीबन 12 किलोमीटर नीचे तक, समुद्र बहुत गहरा होता है दोस्तों, 12 किलोमीटर नीचे तक ओशन बेड्स को ये मैप कर रहे हैं फ्यूचर सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। यानी कि भारत के जो नेवल बेसिस हैं दोस्तों, यहां पे देखिए, ये भारत के नेवल बेसिस यहां पे, या भारत के नेवल बेसिस यहां पे है ना, आईएनएस जटायु तकरीबन यहां पे है, तकरीबन यहां पे है भारत के नेवल बेसिस यहां पे। इस पूरे एरिया में जो भारत के नेवल बेसिस हैं, राइट, और ये जो पूरे अंडमान आइलैंड्स हैं, ये यहां तक आते हैं एक्चुअली, ये सिर्फ ऐसे नहीं छितरे हुए हैं, ये थोड़ा सा यहां तक भी आते हैं। इस पूरे एरिया में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल अंदर नीचे तक, फर्श जो होता है ना, फर्श तक जाने के बाद ये पूरे को मैप कर रहे हैं कि कल अगर हमारी सबमरीन्स यहां से जाएंगी तो हमारी सबमरीन्स को आसानी होनी चाहिए। यानी कि चाइना जो है दोस्तों, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, लोगों ने बोला आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या होना है मेरे पास यार? ये कोई जज के सामने खड़ा हूं कि मैंने प्रूफ देना है कि मिलॉर्ड ये मेरे पास प्रूफ है? लड़ाई होगी, लड़ाई भारत और चाइना के बीच में होगी। आज नहीं होगी, 5 साल के बाद नहीं, 10 साल में ये लड़ाई होगी, झड़प होगी भयानक वाली। और उसका सिर्फ एक कारण है दोस्तों, मैं आपको और बताऊंगा डिटेल्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो लड़ाई है ना, चीन और, अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि ये देखिए, ये लद्दाख है, यहां से आप आ गए नीचे की ओर ना, पूरा इस एरिया की ओर, ये उत्तराखंड के, ये कई लोगों को ना ये है कि साहब ये है, फिर आपने बोला कि नहीं यहाँ पे चिकन नेक का मैटर है, फिर आपने बोला नहीं साहब कुछ और मैटर नहीं। यार कोई म्यांमार की बात करते हैं कि वहां पे इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, वो सब ठीक है यार, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज से मेरी मनाही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपको कह रहा हूं, चाइना और भारत की लड़ाई सिर्फ हिमालय की और समुद्र की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई वर्चस्व की है एशिया में। यानी कि इस पूरे इलाके में एक ही बाप हो सकता है, और वो है इंडिया। ये बात चाइना को भी पता है। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो गई है, उसके बैंक डूब गए हैं, उसका रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरीके से थपड़े खा रहा है, बुरी तरीके से मार खा रहा है। चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब, अरब नहीं, 6 खरब डॉलर वाइप आउट हो गए हैं। $6 ट्रिलियन हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट्स। इतना हेवी झटका लगा है चाइना को, राइट। लेकिन चाइना को एक बात पता है कि अगर वो भारत को उस लेवल पर भारत चला गया, और दुनिया भारत के साथ खड़ी है इसमें, अगर उस लेवल तक चला गया, ठीक है, फिर चाइना को जो पड़ेगी, चाइना उससे कभी उभर नहीं पाएगा दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, जियांग यांग होंग 3 यूटिलाइजिंग अनमैन्ड सिस्टम्स फॉर ओशन ऑब्जर्वेशन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग नियर दी मालदीव्स। तो भाई साहब ये मालदीव्स है, ये हैंग यांग यांग 3 जो है ये मालदीव्स के आसपास घूम रही है,
और दोस्तों मालदीव्स के इन्होंने करीब 38 टापू चाइनीज ने किराए पे ले लिया। बोला कि यहां पे हम 5 स्टार होटल बनाएंगे, यहां पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे। सब डुअल यूज वाला मामला है। इवन चाइना के मोबाइल फोन, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन मत यूज करना। आपका सारा इंफॉर्मेशन चाइना जा रहा है और चाइना कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे यार मैं तो एक कंपनी में काम करता हूं, छोटी सी, मैं सेल्स में हूं, चाइना को अगर मेरे बारे में पता भी लग जाएगा तो क्या पता लगेगा? ऐसी बात नहीं है। आपका डेटा आपका है, उसकी कीमत है और चाइना इस्तेमाल करेगा। एक पैटर्न बनता है, जब लाखों करोड़ों लोगों का डेटा आ जाता है ना, उसका एक पैटर्न बनता है। फिर चाइना उसी डेटा को इस्तेमाल करके आपके देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं चाइनीज सामान मत खरीदो। मैं गाली नहीं दूंगा क्योंकि आज तक मैंने गाली नहीं दी, लेकिन ये बुरे लोग हैं, ठीक है, बहुत बुरे लोग हैं, आपके देश के खिलाफ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, चाइनीज वेसल एडिंग इन वैलिडेशन ऑफ ओशन मॉडल्स फॉर पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल एसेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इंडियन ओशन रीजन। ये पूरा सर्वे हो रहा है ऊपर से नीचे तक कि अगर लड़ाई के दौरान अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जैसे हमारा है ना विक्रांत, विक्रमादित्य, अगर हमने उस लेवल की डिप्लॉयमेंट करनी है तो बॉस हमें पूरा ऊपर से नीचे आसमान सब पता होना चाहिए। आसमान का पूरा सैटेलाइट देख रही है, जमीन के नीचे इनके ड्रोन्स देख रहे हैं, इनकी सर्वे वेसल सब कुछ मैप कर रहे हैं। कल अगर लड़ाई होगी तो हमें सब पता होना चाहिए। ये कर रहे हैं और आपकी नाक के नीचे कर रहे हैं दोस्तों यहां पे, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कर सकते हैं, मना ही नहीं है, हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स है। भारत का पानी नहीं है, वो इंडिया के एरिया में आके नहीं कर रही है, ये कर अपने एरिया में, मतलब ये जो सबका कॉमन एरिया ना, कॉमन एरियाज होते हैं ना। अब जैसे ये एरिया है, ये वाला, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे भारत भी जा सकता है, यहाँ पे ओमान भी जा सकता है, यहाँ पे सोमालिया भी जा सकता है, यहाँ पे सब जा सकते हैं, कॉमन एरिया है ये। हाँ, इसके पास जाएंगे तो सोमालिया का पानी है, इसके पास जाएंगे तो भारत का पानी है, ये चीज। तो ये कॉमन एरिया जो है इंटरनेशनल वाटर्स है, यहां पे पूरी मैपिंग कर रहा है लड़ाई के लिए। और डैंग यांग हाउ, ये एक जहाज है डैंग यांग हाउ, ये पोर्ट लुई मॉरिशस। अब ये देखो भाई, तो दोस्तों ये पोर्ट लुइस है, इस पोर्ट लुइस के नीचे यहां पे इधर चाइना घूम रहा है, ठीक है जी, समझ गए? तो मैंने आपको बता दिया, यहां पे चाइना घूम रहा है, इस पूरे एरिया में मालदीव्स में चाइना घूम रहा है, यहां पे चाइना घूम रहा है, यहां पे, राइट, और यहां पे इंडिया भी घूम रहा है, यहां पे भी इंडिया घूम रहा है, और यहां पे भी इंडिया घूम रहा है। एक दूसरे की काट बन रही है यहां पे। ये हो रहा है दोस्तों शतरंज का गेम। अब इंडिया एंटिसिपेट्स इंक्रीज मैरिटाइम कोअर्जन फ्रॉम चाइना। भारत को यह पूरी उम्मीद है कि जब लड़ाई होगी, जब भी युद्ध होगा, तो उसमें नेवी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा। दोस्तों ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। आज तक जो भी चाइना के साथ हमारी खटपट हुई थी ना, जो भी खटपट हुई थी, वो हुई थी इधर, इस एरिया में, इस एरिया में, यहां पे, इधर इधर इधर, यानी कि हिमालयज में, पूरे हिमालय में खटपट हुई थी। लेकिन भारत का यह मानना है कि जो असली मेजर खटपट होगी, यहां पे छुटमुट पटाखे पटुके चलेंगे, लेकिन जो असली लड़ाई होने वाली है वो समुद्री इलाकों में होने वाली है। यह लड़ाई होगी इंडियन नेवी और पीएलए नेवी के बीच में, जिसकी तैयारी चाइना भी कर रहा है दोस्तों, और हम भी कर रहे हैं।